Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस पहला नहीं सेकंड रोज़ा है आज हमारे यहाँ पे। सो कल रात को पहली इफ्तार थी, पकौड़ों की प्लेट भर के खाई गई जिसके कॉन्सिक्वेंसेस रात को पता चल रहे थे और सब चीज़ें या यस, दैट इज ट्रू। फर्स्ट रमजान, सेकंड आ गया एंड आई थिंक इतनी तेजी से भागेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। और मौसम अच्छा है तो शुक्र है। तो रोज़ों का ऑनेस्टली कल तो इतना नहीं पता चला, आज थोड़ा-सा मुझे पता चल रहा है। बारिश हो रही थी क्या पाकिस्तान कराची में? परसों मंडे को। डिड दैट कूल थिंग्स ऑफ अ बिट? इट डिड। तो आपको टाइम मिला कोई रमजान ड्रामे देखने का, या आप पकौड़े खाते खाते देख रही थी कोई ड्रामा? या मैंने दोनों रमज़ान ड्रामे देख लिए बिकॉज़ आई वाज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई कुडन्ट वेट कि कब आएँगे, क्योंकि उनके प्रोमोज़ इतने अच्छे लग रहे थे, कास्ट दोनों की इतनी अच्छी थी, राइटर्स, डायरेक्टर्स इतने पोटेंशियल प्रॉमिसिंग थे, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट थी और मैंने दोनों देख लिए। तो आप कुछ बताएंगी हमें 2 जुमलों में, या टाइम नहीं है? आई थिंक दे बोथ आर रियली गुड, दे बोथ हैव ह्यूज पोटेंशियल। हम देखेंगे आगे जाके एपिसोड जैसे-जैसे जाएँगी कि कितना हमें हम कितना ये और एक्सप्लोर करते हैं जो आइडियाज़ हैं, एंड दे आर बोथ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो पहला वाला है विच इज़ ये तुम लड़के भी ना, ये जो है ना शाज़िया, you will be see I don't want to spoil it for you, but it's talking about some very very important relatable issues। और शाज़िया दो तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात हो रही है। एक वो है जो काफ़ी आई थिंक है प्रिवेलेंट, उसको शायद हम इतनी बात नहीं करते बट वो है हमारे सामने। दूसरा एक बहुत डीप टाइप का है जो मुझे बड़ी हैरानी हुई उसको देख के। सो आई एम नॉट गोना स्पॉइल द सरप्राइज फॉर यू, बट इट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गो वॉच इट। और उसके साथ मज़े की बात ये है कि कुछ इस तरह ये प्रोग्रेसिव कुछ चीज़ें और कुछ उन्होंने बड़ी टिपिकल चीज़ें डाली हुई हैं जो आपको जिनकी वजह से आप स्माइल करते हैं, तो आपको ना वो एक मज़े का तड़का भी मिल रहा है और आपको कुछ प्रोग्रेसिव नई चीज़ें भी मिल रही हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आ जाएँ विच इज़ देख ज़रा प्यार से, तो वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है और उसका एक अपना फ़न है। उसकी ना स्क्रीन बहुत प्यारी है। आई एब्सोल्युटली लव्ड वॉचिंग इट। आई थिंक अली हसन ने इतना अच्छा शूट किया है, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसमें बहुत से नए फेसेस, कुछ नए फेसेस जैसे रुमैसा को हम पहले देख चुके हैं, मोमिना को पहले देख चुके हैं, लेकिन इस बार उनके रोल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत अच्छा है। गर्ल कोड बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें। एक तरफ गर्ल कोड है, एक तरफ ब्रो कोड है, तो वो दोनों चीज़ें आपको मज़े की आ रही हैं। कुछ टिपिकल है, शादी का इशू है, शादी के थीम पे बात हो रही है, बट इट्स फनी ऑल्सो। आई एक्चुअली लाफ्ड एट फ्यू पॉइंट्स इन द ड्रामा। द अदर वन इज़ लाइट हार्टेड, मेक्स यू स्माइल नाइस। ये वाला आपको कुछ जगहों पे काफ़ी आपको हँसी आती है। एंड अगेन ये भी बहुत रिलेटेबल होगा लोगों के लिए आई फ़ील, और मेरी बहुत उम्मीदें हैं इनसे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बिकॉज़ तुमने भी नहीं देखा तो मैं तुम्हारे लिए भी स्पॉइल नहीं करना चाहती, मैं लोगों के लिए भी नहीं करना चाहती, बट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग प्रॉब्ली इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन दोनों ड्रामे एज़ ऑफ नाउ द फर्स्ट एपिसोड्स का वर्डिक्ट मेरे हिसाब से ये है कि वर्थ वॉचिंग फॉर श्योर 100%। चलो, दैट्स गुड। सो आई गेस देन वील हैव टू वॉच दिस वीकेंड। So let's go to the dramas. So we have three dramas, एक और पाकीज़ा, मुअम्मा और शरपसंद। Okay, which one do you want to begin with? I think we can do शरपसंद. Okay, let's do Sharpasan. Okay, I'm really scared now by Wali that what is he planning, क्योंकि उसको या तो वो शादी के वक्त इनकार कर देगा, क्योंकि उसने जेवर भी मना कर दिया, जोड़ा वो कह रहा है तुम अपनी मर्जी से ले लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ईमान और हमाद की शादी उसी दिन हो। बाकी मुझे लग रहा था वो शादी करके लेके जाएगा, फिर वहाँ पे कुछ करेगा, लेकिन शादी करके लेकर आ गया तो वो तो इतनी चीज़ नहीं बनेगी। वो टॉर्चर का वो मतलब अ, वो इतना मुझे समझ नहीं आ रही बिकॉज़ दोनों की शादी बहनों की एक ही दिन हो रही है, तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो अभी फ़रासत गया ना शाज़मीन के पास बैंक में और जाके उसको सुनाई कि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो रही है, तुम देखना, उससे मुझे हुआ कि फिर तो सज़ा तभी मिल सकती है, मतलब कुछ बुरा तभी हो सकता है जब ऐन शादी के वक़्त कुछ हो रहा हो। अच्छा, प्रोमो में एक्चुअली आई थिंक वो घर लेकर आएगा उसको और वहां जाके उसके साथ बदतमीजियां करेगा। टॉर्चर तो बहुत हो सकता है। आप भूल गई हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामे शादी के बाद कितना टॉर्चर दिखाते हैं। बट आई बिकॉज मुझे ये मैं कह रही थी कि शरपसंद बहुत डार्क जा रहा है, ऑल द मैसेजेस दैट इट has been giving, I hope it is not, अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारते हैं ना, I hope वो ना कर दे शरपसंद, because अब वो इतनी डैमेजिंग रूट पे चला जाएगा कि either it will become too heavy to watch or too toxic to watch. We've already seen one suicide which
ठीक है, वी गेट इट, दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लॉट. सो अगर वली इतना डार्क बन जाएगा, then I don't think it's a great message to give out. I think he can still take his revenge without doing this. और दूसरी बात ये शाज़िया, मिनाहिल डज़न्ट डिज़र्व दिस ना, लेकिन मुझे लगता है ड्रामा कुछ दिखा रहा है तो लेट्स सी कि वो किस डायरेक्शन में जाता है। स्टोरी है तो मैं उनको क्रिएटिव लाइसेंस दे रही हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो उसको फिज़िकल अब्यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो मुझे लगता है एक जर्नी होगा। ऑफ़ कोर्स किसी भी किस्म का अब्यूज़ नहीं सेंस करता, लेकिन अगर वो फ़रासत को ये सबक सिखाने के लिए बस सिर्फ़ इस बात का हो रहा है कि मिनाहिल डिडन्ट डिज़र्व इट, राइट, यू नो? तो लेट्स सी किधर जाता है। एंडिंग तो मुझे लगता है वो चेंज होगा, वली माफ़ी माँगेगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी कि वली इतना डार्क जाएगा, मेरे हिसाब से, लेकिन बीच में हम वली की डार्क साइड देखेंगे जैसा तुम कह रही हो। हाँ, बट राबिया, माय क्वेश्चन टू यू इज, अभी तुम देखो फिदा और फरासत को देखो, ठीक है? अब आप अगर कैरेक्टर को इस पॉइंट पे ले जाएंगे कि आपको उसकी वापसी नहीं चाहिए या नहीं समझ आ रही, अभी फिदा वहां पहुंचा नहीं है, बट जस्ट द फैक्ट को एक मोहल्ले वाले के साथ बैठ के अपनी बीवी की बातें कर रहा है, उसके अपेरेंट अफेयर की बातें कर रहा है, इज ऑलरेडी सच अ रेड फ्लैग थिंग टू डू, दैट आई फील why should, and सनम को बजाहिर शी इज द स्ट्रॉन्गर पार्टी, चाहे उसने बदतमीजी करी हो, थप्पड़ मारा हो, कुछ भी किया हो, बट देखने वाइज भी ना ऑडियंस भी उनकी सिंपैथी ज्यादा सनम की तरफ ही है। तो आप फिदा को किस हैसियत से उस पॉइंट पे लेकर आएंगे कि सनम उसके पास वापस जाए? अच्छा, मुझे नहीं लगता हैप्पी एंडिंग होगी। मेरे लिए तो देयर इज़ नो रिडेम्पशन। पहले मैंने कहा था कि लास्ट वीक जो उसने थप्पड़ मारा और जब वो उससे पहले बात कर रहा था तो उसने बोला कि तुम तैमूर के साथ क्या करी हो, तो मैंने कहा था शायद कि ना उसका गुस्से में ये अल्फाज निकल गए, ही वाज यू नो गुस्से में एंड ऑल दैट। लेकिन इस बार की जो कॉन्वर्सेशन उसकी फरासत के साथ हुई, और उससे पहले भी वो जब खुद अकेला बैठा होता है, वो फ़ोन करने का सोचता है, वो कहता है नहीं तुम तो तैमूर के साथ ये कर रही हो, वो कर रही हो। आई वाज़ लाइक ओह गॉड! So you have made up your mind that she is having an affair. So now if this is what they're going to show about Fida, जैसे तुम कह रही हो, तो फिदा के कैरेक्टर की रिडेम्पशन नहीं है। There is no coming back to that, you know, because फिदा ऑलरेडी, मतलब विदाउट एनी प्रूफ फिदा ने शक कर लिया बीवी पे, उसकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, उसने कोई उससे वो नहीं किया, तो मेरे लिए तो फिदा इज अ गॉन केस नाउ। या टोटली, तो आई मीन आई गेट इट कि आपने फरासत का जोर दिखाया है, आपने दिखाया है कि वो कितनी हद तक शरपसंदी कर सकता है, बट आई फील दैट you know now the drama has gone on too long with Farasat getting away with it, and like I always say, thoda sa balance hona chahiye, and I don't see the balance even if they show Wali coming back later, even if they show that Hamad, although what is her name, Iman doesn't deserve it, but and then Sanam doesn't deserve it. You know, why should Sanam have to go through all this? So there are quite a few ifs and buts that are there. तो बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी बात सुन के मैं सोच रही हूँ कि सनम तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती ये चीज़, और हमाद और ईमान का भी मुझे ये है कि क्या होगा? मतलब ईमान को क्या सज़ा मिलेगी? ईमान उस शादी में जाएगी और हमाद वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहती है, लाइक व्हाट वुड इट बी? जहाँ तो मिनाहिल और वली पे तो हम गेस कर सकते हैं कि वली उससे बदतमीज़ी करेगा, उसको करेगा। ईमान के साथ हमाद क्या करेगा? बिकॉज़ हमाद शादी कर रहा है, या तो उससे पता चल जाए वो भी वली वाली चीज़ करे, तो आई डोंट नो। अच्छा, फिर छोटे भाई का दिखाया है कि ही नोज़ एवरीथिंग, और ईमान ने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम किस औरत के साथ थे, तो उसने तो उल्टा उल्टा ईमान को धमकी दे दी, तो वो भी एक ट्रैक है जो सामने अभी आना है, हमें नहीं पता कि कब आएगा। Yeah, so although फरासत की फैमिली जरूर भुगतेगी, एंड ऑब्वियसली यही दिखा रहे हैं, हमें पता है, वी आर ऑल वेटिंग कि उनके साथ क्या होगा, बिटवीन फरासत एंड रुबीना के साथ, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वली की अम्मा को ले लो शाजिया, व्हाई डज शी हैव टू सफर? अभी उनकी बेटी हैज गॉन, अब वो ये भी देखेंगी उठा के कि बेटा जो है ये हरकतें कर रहा है विद द बहू। सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी वेरी डार्क वर्ल्ड दैट शरपसन इज गोइंग इनटू। Shazia, I just wanted to appreciate the drama giving very strong and clear message through Shazmeen's character. जो शाज़मीन कहती है ना, शाज़मीन वाज़ वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी बोल्ड इन दैट, जो वो दोनों को सुनाती है कि ये क्या बात हुई कि तुम्हारे भाई ने पीछे हट गया, वो डर गया और वो फरासत जैसे बंदों को आगे जाने दे रहा है। एंड वो बड़ा ज़बरदस्त उसने पॉइंट बताया कि जब तक शरीफ लोग जिन पे आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब तक उसको फेस नहीं करेंगे, भागते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो फिर तो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे। ये तो एक साइकिल है जो ख़त्म होने को नहीं आएगा। टू बुली को नीचे करने के लिए आपको भी तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ना, आपको भी तो यू नो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो मुझे वो एक मैसेज, और आई हैव टू से उस वक़्त हिरा मानी की परफ़ॉर्मेंस बहुत बहुत ज़बरदस्त थी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ़ मुझे इस बात पे हैरानी हो रही थी, मैंने कहा कि
बहन कहती है मुझे तो पता ही नहीं था वो ये और वो। मैंने कहा बहन तुम बैठी ही तो थी, तुम सुन तो रही थी, उस वक़्त तुम बोल देती, तुम तो हाँ में हाँ मिला रही थी तैमूर के उस वक़्त। तो वो थोड़ा-सा मुझे फ़नी लगा था, बट इट वाज़ अ वेरी गुड मैसेज दैट द ड्रामा गेव थ्रू देम। But I feel it was very realistic what Taimu did. A lot of people would do that. And even this time Sanam, जो इतनी ज़्यादा वैसे तो she's so brave, उसने भी she didn't fight it. She said अच्छा ठीक है उसकी बहन मुझे छोड़ देगी. बट शाज़िया यही तो वो ड्रामा दिखा रहा है ना कि टिपिकली आप ये करते हैं, सो यू डोंट नीड टू डू दैट। दैट्स व्हाट दे कम्युनिकेटेड थ्रू शाज़मीन्स स्पीच ना। दिस इज़ व्हाट दे सेड। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि टिपिकली यही होगा और दैट्स व्हाट यू वुड आल्सो। पता तो है वो शक कर रहा है, पता तो है हंगामा हो रहा है, हम भी यही बोलते हैं किसी को, तो क्यों जा रहे हो, क्यों फसाद और कर रहे हो, यू नो हम लोग ये टिपिकल हमारे ही जुमले होते हैं। तो वो यही शाज़मीन का कैरेक्टर हम सबको बोल रहा है कि नो, जब तक वो आप पे गलत इल्ज़ाम लग रहा है, गलत चीज़ है, तो आप क्यों शर्मिंदा होके पीछे बैठ रहे हैं? आप जाएँ, क्लियर करें, गो ऑन विद योर लाइफ। So my last question to you is कि वो गलत इंसान लग रहा है, अब वो आया है वहाँ तैमूर पिकअप करने के लिए, फरासत ने देखा है, उसने जाके फिदा को कहा है, वहाँ फिदा नाउ completely believes. So is Fida is in the wrong, we know that, but then is it okay to do, and this is just a question, okay, is it okay then to go ahead and do what Shazmin is doing, knowing that this might end up breaking off Sanam's marriage? पर शाज़िया क्वेश्चन तो वही आता है ना, मुझे तो सवाल यही है, जैसे अभी हम मुअम्मा की भी बात करेंगे तो कि शायद मैरिजेज़ में कोई चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही होती है जो सही नहीं होती है, कि जब क्रैक आता है तो फिर वो पूरी चीज़ यू नो क्रैक से फट जाती है, टूट जाती है। तो जैसे जुनैद और उसका भी ऑलरेडी कुछ चल रहा था, तो इसी तरह फिर फ़िदा और सनम के दरमियान भी मसले थे दोनों के अंदर-अंदर दिलों में, जो शायद जिसकी वजह से सिचुएशन इधर तक पहुँच गई है, या बदगुमानी एक अच्छी रिलेशनशिप को भी इस तरह ख़राब कर सकती है, आप ये भी कह सकते हैं। बट आई डोंट थिंक, आई एग्री विद शाज़मीन। आई थिंक इफ अगर आपके दिल में चोर नहीं है, तो यू शुड गो अहेड एंड डू थिंग्स व्हाट यू बिलीव आर राइट। और सेकंड बात ये शाज़िया, बोथ सनम एंड फिदा नीडेड टू स्पीक टू ईच अदर, राइट, व्हिच दे हैव नॉट डन। फिदा शुड हैव स्पोकन टू सनम, सनम शुड हैव ट्राइड टू स्पीक टू फिदा। वो दोनों उस वक़्त गुस्से में थे, वो उन दोनों ने नहीं किया, तो अब आगे तो रिलेशनशिप उनकी जिस तरीके से जाएगी, दे विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। I agree with you, Rabia. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज़ एक और पाकीज़ा। ओके जी, एक और पाकीज़ा। सो आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड में तो असगर जो है वो छाए हुए थे, एंड इट वाज ऑल अबाउट रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ गैरत फॉर मी, कि शर्म क्या होती है। एक आदमी को शर्म, वो बार बार अम्मा जो कह रही होती है तुम्हें शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, उसने कहा मुझे शर्म आई इसीलिए मैं वापस आया। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मैसेज फॉर एवरीबडी वाचिंग। एक्चुअली दोनों एपिसोड से पता है मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हिट की, जो कि ड्रामा भी डायलॉग्स के थ्रू आपको बोल रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वाक़ई सिस्टम इतना ख़राब है? इतना ख़राब है सिस्टम, यू नो वी नो करप्शन है, वी नो जस्टिस आसानी से नहीं मिलती या मिलती ही नहीं है, वी नो। लेकिन वो जो आईओ कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो बैठ के उससे सवाल करता है, जिस किस्म के सवाल करता है, एंड आई वाज़ लाइक अगर ये वाक़ई रियलिटी है, ये रियलिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, वो लोग इसी तरह की बातें करते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन इंसानों पे जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और हर मर्द पे जो सिस्टम में इन्वॉल्व्ड है और हर औरत पे जो सिस्टम में इन्वॉल्व्ड है, कि हाउ आर यू लेटिंग इट गो? यू नो किसी ने एक जगह मैंने पढ़ा कि शायद आईओ एक फीमेल होनी चाहिए थी मर्द की जगह। मैंने दिल में कहा अगर ये सिस्टम ऐसा है, तो वो औरत भी शायद ऐसी बातें करती, उसमें भी एहसास नहीं होता। तो मुझे तो ना ये 2 चीज़ें जाके बहुत हिट करी थी अबाउट द रियलिटी ऑफ द सिस्टम दैट एक्सिस्ट्स, यू नो। और अल्लाह का शुक्र है कि हम में से किसी को नहीं फेस करना पड़ा है। अल्लाह हर किसी को बचाए इस चीज़ से। So Rabia, the thing is कि the drama is showing कि सिस्टम तो है, सिस्टम तो है कि आप जाके रिपोर्ट भी कर सकते हैं, आप आईओ के पास भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो प्रेजुडिसेस हैं, जो बाइसेस हैं, और जिस तरह हम लड़कियों को देखते हैं, वो चेंज नहीं हुआ है। एंड ये तो एग्जांपल ले लो, अभी जो उनका जाहिर जाफर का जो केस था, उसमें जो जज ने प्रोनाउंस किया था, तो एंड में उन्होंने भी ऐसी बात करी थी। और ये बिल्कुल आयु यही बात कर, ही हैज टू फॉलो द लॉ, वो मुश्किल बना सकता है, विच ही इज डूइंग, एंड ही वो और जान जान के कुरेद के सवाल कर रहा है, और कह रहा है नहीं मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कोर्ट में तो ये सवाल होंगे। लेकिन सिर्फ रेप के करने की बात नहीं है, उसकी टोन कैसी थी, एंड वो जो मज़े ले लेके कर रहा था कि रेप हुआ था, गैंग रेप की भी पॉसिबिलिटी थी। हुए तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना, श्योर है ना आप, यू नो वो उस वक़्त तो आपने बताया भी नहीं, अब तो 6 महीने हो गए, उस वक़्त नहीं बात हुई, रिपोर्ट भी नहीं कराई, अब करा दें। तो ये जो टोन और वो सब चीज़ें थी ना, दे वर वेरी लाइक आई अंडरस्टैंड कि देयर विल बी डिटेल्ड क्वेश्चंस, जो उसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, बट इट्स द वे ही वाज़ डूइंग इट, इट वाज़ द टोन जो मुझे बहुत यू नो आपको देख के अफ़सोस हो रहा था कि वाक़ई क्या हमारा सिस्टम इतना ख़राब है और उसमें
एहसास औरतों के लिए या किसी के लिए भी इतना ख़त्म हो चुका है। इट वॉज़न्ट जस्ट कि वो तंग कर रहा था या वो उसके सामने बैठा वीडियो देख रहा था, ये वो कह रहा था कमरे में तो आप गई थी नामहरम के साथ, वो हस्बैंड तो आपके बाद में बने थे, वो सारी चीजें तो कर रहा था। बट इफ यू नोटिस इन द फर्स्ट एपिसोड, वो जो डेप्यूटी डायरेक्टर थे एंड जो आयो था, वो सीधा उससे बात ही नहीं कर रहा पाकिज़ा से, वो सिर्फ उस आदमी से बात कर रहा, आसिम से। ही वॉज acting as if this woman does not exist, she is not there, which just shows the respect they have for girls, for women. मुझे तो सबसे ज्यादा यही नजर आ रहा था कि वो समझ रहा, वो बार बार उसका भाई असगर भी कह रहा कि ये भी है लॉयर, वो नहीं, उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा, वो सीधा डायरेक्ट आसिम की तरफ क्वेश्चंस कर रहा था, which again showed the biases, and I'm 100% sure that ये होता होगा, which is why they've shown it. तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बिल्कुल यही बात कहने वाली थी कि इट सीम दैट पाकीज़ा वाज इनविजिबल देयर, वो कुछ बोल भी रही थी तो वो उसको नहीं कर रहा था। बट देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू से, आई वांटेड टू अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर क्लियरली वो बार-बार आपको बता रहा है कि प्रोसेसेस क्या हैं, कि डिजिटल क्राइम में भी आपको डिजिटल एविडेंस चाहिए। डिजिटल एविडेंस के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी एविडेंस की, तो फिर एफआईए जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये एक तो आपको इतना एजुकेट करें। अब वो पूरे डायलॉग्स जो थे असगर और उसकी माँ के दरमियान, आई थिंक टू मी दे वर हाइलाइटिंग कि इट्स नॉट द पुलिस, इट्स द एफआईए, दैट्स द राइट अथॉरिटी। बिकॉज हर क्राइम के लिए भी तो या हर चीज़ के लिए भी तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती होंगी, शायद जैसे हमें नहीं पता था, अब हमें पता चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद कोर्ट में सब चलेगा और फिर पूरी चीज़ होगी, हियरिंग होगी और उससे पहले एफआईआर भी कटेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो बड़ी एजुकेशनल थी, जो एक आम इंसान को बता रही हैं कि अब ये लॉज़ और ये रूल्स हैं और इस तरीके से फॉलो करना है। एट द सेम टाइम इट वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि ओह गॉड, इट्स गोना बी सच अ लॉन्ग प्रोसेस। एंड ऑल्सो मुझे तो डर लग रहा था, जो पाकिज़ा ने कहा था कि वो यासीन और उसकी फैमिली तो पैसे खिला के सब कुछ बंद करा देगी, बट शी वाज इंसिस्टिंग कि नहीं, ये तो फॉलो होना होगा। अब यहाँ जो है वो ऑब्वियसली ऊपर से जो फोन कॉल्स आई हैं और जो आएंगी, दैट विल मेक अ डिफरेंस, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। और कितनी सारी ये तो हमें कहानी नजर आ रही है जिसमें हमें ये भी नजर आ रहा है कि भाई आके खड़ा हो गया साथ, फिर शौहर भी आ गया साथ, बिकॉज दे हैव टू शो अ स्टोरी दैट गिव सम होप। लेकिन अगर वो रियल लाइफ में बयान करें तो इन कहानियों में बहुत सारी विक्टिम्स के लिए कोई नहीं खड़ा होता साथ, एंड वो पहुंचती भी नहीं है इस मरहले तक जहां, और ये तो खुद भी पढ़ी लिखी है तो पहुंच गई है। बिल्कुल, बट आई ऑल्सो फील वो ड्रामा ये भी सिखा रहा है, माइंडसेट भी चेंज कर रहा है कि आपको अपने घर की औरत का साथ देना है, तब जाके ये चीज़ सही हो सकती है। और फिर असगर का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, आई एब्सोल्युटली लव असगर्स कैरेक्टर। और पहली एपिसोड में तो असगर वाज़ लाइक द हीरो, उसने जब उसको बताता है, वो इतने प्यारे मोमेंट्स थे जहाँ आपको इतना दुःख और इतना आपको मुश्किल नज़र आ रही है, उसके साथ-साथ नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग अस दीज़ रियली ब्यूटीफुल मोमेंट्स। जैसे वो अपने अकबर को बताता है कि बैट्समैन क्लीन बोल्ड, पाकीज़ा व्हाट अ शॉट, याज़ीन पे क्रेज़ करी है। एंड आई वाज़ लाइक ये यस, मतलब मैं हँस रही थी, इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। फिर उसके बाद जब उसने बोला ना कि शर्म नहीं आती, शर्म उतरती नहीं है, यासीन की तो नहीं उतारी, अब उतरेगी, एंड द टोन, द वे ही सेज इट, इट्स लाइक हम सबके जज्बों को ना वो डिपिक्ट कर रहा है ऑन स्क्रीन। उस वक्त आपके दिल से भी आप कहते हैं हाँ यार, अब बताओ यासीन को, अब मजा चकाओ यासीन को। आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स विच आई रियली वांट टू से, आई एम बीइंग डिसेंट हियर, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, लेकिन इट इज सो नाइस टू सी दोज मोमेंट्स। और फिर वो माँ को भी जो कहता है, माँ को भी चुप कराता है, भाई को चुप कराता है, तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर लिखा है बीगुल ने, और उसको दावर महफूज जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, बट अगर तुम वो कॉमेंट्री की लाइन देखो जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि पहले इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग एंड नाइस व्हेन पाकिज़ा वाज सेइंग इट इन द बिगिनिंग, फिर वो जाके एकदम से डार्क और हेवी हो गई। अब there is a defiant tone to it. I love the way they're playing with that one commentary line, and they keep changing it and they bring it in. They keep reminding us that this is happening. और अभी उसने ऐसे defiance से वो जुमला वो बोला था जो तुम कह रही हो ना, well bowled and clean bowling and everything. So it's not just the telling of the story, because काफी heavy story है। आप ये चीजें डाल के उसको हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, एंड वी वांट टू सी अच्छा अब क्या होगा, अब क्या करेगा, अब ये क्या जवाब देगा। अब जैसे तुम वो बात देख लो जब वो फराज आता है
बैठता है। वर यू एक्सपेक्टिंग, बिकॉज प्रोमो देखा था जब वो मुड़ के देखती है, वर यू एक्सपेक्टिंग फराज टू बी देयर? वो तो हमें पता है ना, फराज उसका साथ देखा क्योंकि उन्होंने ओएसटी और प्रोमो से जो भी आपने देखा पता था, तो ये नहीं पता था कितनी देर में आएगा, क्या होगा। प्रोमो से मुझे लग रहा था शायद वो बदतमीजी करेगा, लेकिन एक्चुअली तो फराज आया, फराज ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। अब फर्स्ट एपिसोड फॉर मी बिलोंग टू सहर एंड दावर, for Asghar and Pakiza, and the second one for me belonged to Faraz and Pakiza, again Nameer and Seher Khan, because अब उन्होंने फराज की एक बहुत डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड दिखाई। टू मी इट वाज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन सरप्राइज मुझे ये था कि वो गुस्सा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो उसको कन्विंस करने आया हो कि तुम छोड़ दो, बल्कि वो उसका साथ देने आया था 100%। Yeah. So, like we said कि फराज is going to have a journey, he is not there yet, जहाँ पाकीज़ा पहुंच चुकी है, तो फराज की जर्नी अब हो चुकी है, लेकिन फराज भी एक और एंगल पे चला गया है। तो उसका आई थिंक ही इज एंग्री एट हिमसेल्फ जब वो उसको कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मत माफ करो। एंड राबिया, आई रियली फेल्ट इट, बिकॉज लड़कियां जो है ना ये करती हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट वीमेन डू दिस, कि कुछ भी करे ना वो आदमी, जब वो वापस आ जाता है ना आपके साथ, और वो और पाकीज़ा अभी इस सिचुएशन में कि कोई भी उसके साथ खड़ा हो ना, शी फील्स प्राउड, शी फील्स अच्छा एक और इंसान। तो ही सेड तुम क्यों मुझसे बात कर रही हो, मुझसे क्यों तुम इतनी अच्छी तरह बात करो, मैं तो अभी अपने लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए था पहले। आई थिंक दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स अनदर डेफिनेशन ऑफ गैरत, अदर देन जो असगर हमें दिखा रहा था कि गैरत का ये मतलब है कि आप खड़े हो जाएं। एंड इवन फॉर फराज हिज जर्नी हैज बिगन। फिर वो छोटी छोटी चीजें, जो वॉलेट खोला उसमें उसकी तस्वीर, फिर पाकीज़ा नीचे देखती है तो वो जूते पहने हुए होता है जो उसने उसको दिए होते हैं, ऑल दीज थिंग्स अगेन डायरेक्शन वाइज आई थॉट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग। सो ट्विटर पे भी ये बात हो रही है जो तुमने कही है शाज़िया, एंड पीपल आर सेइंग कि वी अप्रिशिएट कि ये मैसेज दिया जा रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं 2 चीज़ें कहना चाहती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि जब आप ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं व्हिच शो दैट ही रियली केयर्स फॉर हर, उसके वॉलेट में उसकी तस्वीर है। उसने अभी कोर्ट आने से पहले तो नहीं वॉलेट में डाली होगी ना, वो पुरानी तस्वीर है कब से, व्हिच एंड अभी तक है। उसके बाद उसने जूते वो पहने, वो छोटी-छोटी चीज़ों का कर रहा है, उसका सब कर रहा है। तो फिर ये उसकी डिवोशन और उसकी केयर के अगेंस्ट जाता है। येस, ही इज़ अ गाय, ही कैन बी सेल्फिश, गाय भी क्यों बोलूँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग वो सेल्फिश हुआ हो सकता है। उसकी शायद 100% प्योर चीज़ें वैसे नहीं हो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई क्राइम है। दूसरी मुझे लगता है कि आप मैसेज दें लड़कियों को कि इतनी जल्दी माफ़ नहीं करो, उतना वो नहीं करो, बट शायद वो केस टू केस भी वेरी होना चाहिए, और यहाँ पे फराज़ ने उसका बहुत साथ दिया। इसलिए मुझे फराज़ के ऊपर ये बात नहीं, जब ये जो तुम भी बात कह रही हो और जब जो ट्विटर भी कह रहा है और जनरली लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करती। क्योंकि फराज़ ने उसका साथ भी दिया। सेकंड, वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकीज़ा के माँ-बाप की थी। फराज़ की नहीं थी उसका साथ देना, ठीक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे शायद आती या उस पे आती। जब उसने नहीं दिया तो फराज़ तो उसके साथ था। और फिर आप सिस्टम को देखें, आपका सिस्टम ऐसा है जिसने ब्रेन वॉश किया हुआ है, जो कहता है कि ऐसा सही है, ये गलत है, इस तरह करना है, लोग क्या कहेंगे? उस सिस्टम की जो आपके ज़हन पे पूरी इतनी गर्द जमी हुई है, उससे निकलना, उसको हटाने इट विल टेक टाइम। सो ऐसा कोई मिरेकल तो नहीं हो सकता कि हम मर्दों से एक्सपेक्ट करें कि कोई चीज़ हो तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएँ। येस, वी वांट देम टू चेंज, मेबी आज से कुछ साल बाद, 10 साल बाद ये मिरेकल भी हो रहा हो। लेकिन अगर अभी कोई मर्द जर्नी करके आ जाता है, तो मुझे लगता है उसपे ये बात कहना लड़कियों को कि इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ नहीं कर देना चाहिए, मुझे सही मैसेजिंग मेरे पीओवी से नहीं लगती। एंड एवरीबॉडी इज़ टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ Faraz was there for her. Okay, I don't really agree with what you're saying, so we will leave it at that, because Faraz was married to her when he left her. इट वॉज नॉट, उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रही हूँ शादी से पहले। He didn't leave her, वो खुद छोड़ के गई है। So he made the situation so hard and he told her कि तुम मत pursue करो। वो क्यों छोड़ के गई? Because he didn't want her to go to court. She said कि मैं court जाऊंगी, and at that point it was very clear कि वो उसका साथ नहीं देगा, and he was her husband at that time. हम कब तक एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि लड़कियों के माँ बाप ही उनकी तरफ देखेंगे? उनकी शादी भी हो जाए तो माँ बाप ही उनका, माँ बाप को तो करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं राबिया कि जो पावर और हमने ये कहा ना कि वो लड़की के आंख नहीं मिला रहा था, लड़की को इनविजिबल रिगार्ड कर रहा था, डिसमिस कर रहा था।
जब तक एक आदमी आपके साथ, आपके घर का आदमी नहीं खड़ा हो, आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपका बाप, ओके, nothing in the world will change in this society unless these people are not. और अब कल की बात नहीं है, ये आज खड़ा होना है इनको, and that's why I love, and फराज himself felt it. वो किसी और के अल्फाज नहीं थे, वो फराज के अल्फाज थे कि तुम मुझे इतनी आसानी से क्यों माफ कर रही हो. That's what I like. आई थिंक फराज का बैकग्राउंड देख के, फराज की वो सब देख के अगर हम बोलते तो मुझे नहीं लगता इट्स फेयर. आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट फराज हैड टू डू इट. और फराज उसके बाद गायब नहीं हो गया कि नहीं आया, वो आया है, उसको जर्नी हुआ है, वो आया है. तो मुझे, मैं कहती हूँ आज से 10 साल बाद शायद आप ये बात कह सकें, या 5 साल बाद भी बात आप कह सकें, और फिर कोई बहुत ही एजुकेटेड, एक्सपोज्ड, प्रोग्रेसिव माइंड के बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फराज इज जस्ट समबडी जो बेचारा खुद स्ट्रगल कर रहा है, खुद वो कर रहा है, एक छोटी सी जगह पे वो रहता है, उसकी कोई एक्सपोजर भी इतना नहीं है, वो भी सराउंडेड बाय दीज पीपल हु हैव दीज टिपिकल स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट्स. तो मुझे नहीं लगता कि इट्स that we need to be so harsh, you know. I feel it's not about being harsh, it's about your right कि हम 10-15 साल के बाद एक्सपेक्ट करें, लेकिन कहानी तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए ना. जब यहाँ से शुरू होगी, आज के दिन शुरू होगी, तो शायद 10-15-20 साल के बाद हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकें और हम कल्प्रिट्स को वहां ला सकें जहां उनको लाना चाहिए, विच इज इनसाइड द कोर्ट. तो ये जरूर एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी है. भाई भी कभी इस तरह साइड नहीं लेता, बहुत कम भाई हैं जो इस तरह जाएंगे अपने घर वालों से. और अगेन असगर का भी बैकग्राउंड ऐसा ही है. सो आई फील कि ये सब कैरेक्टर्स जो हैं वो बातें बोल रहे हैं जो हमें नई लग रही हैं सुनने में, हम नहीं एक्सपेक्ट करते, एंड ये नई ही लगेंगी. इसके ऊपर अभी 3-4 और ड्रामे बनेंगे, तुम देखना, फिर ये नॉर्मलाइज होंगी चीजें. अच्छा, एक्चुअली आई फील नाउ जब हम बात करें, अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लगता है ड्रामे ने दोनों पीओवीज दिए. बिकॉज असगर ने जो पहले एपिसोड में उसको बोला कि वो है क्यों नहीं, तो उसने कहा देखो हर किसी की मजबूरी होती है. उसने कहा तुम भी तो नहीं थे मेरे साथ. तो सेम थिंग अप्लाइज टू असगर ऑल्सो, कि फिर असगर को भी इतनी जल्दी माफ नहीं कर देना चाहिए. तो आई थिंक ड्रामा इज एक्चुअली नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग इज गिविंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहा है कि ये भी चीज़ है कि शायद आपको सोचना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ये भी कि एक जर्नी होता है और उसके बाद लोग चेंज होते हैं. और असगर तो खुद भी कह रहा है, एक्सेप्ट एक तो या आई एग्री कि दावर महफूज हैज डन अ फैबुलस जॉब नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नमीर खान, लेकिन वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा है. वो कह रहा है कि शर्म मुझे आई ना, जब भी तो मैं वापस आया, शर्म आई. एंड उसका दुख भी आपको नजर आ रहा था पहले से. राबिया, यू नो, वो सोच रहा था, देख रहा था घर में क्या हो रहा है. उसने आहिस्ता आहिस्ता बताया. ही डिडंट टेल देम कि वो मिल रहा है पाकीज़ा से. ही डिडंट टेल देम. फिर एकदम से उसने कहा अच्छा जब ये तो इतनी ज्यादा, एंड आई लव दैट वर्ड ही यूज्ड, चीती. आई लव इट दैट दे यूजिंग ऑल दी स्ट्रीट लैंग्वेज व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू हियर, बिकॉज वो जिस तबके को टारगेट कर रहे हैं, वो तबका, that is the part that needs to listen. And then Asghar came out with it, and of course in using cricket as a terminology. I absolutely love the way they have created the dynamics around Asghar's character. I want to give a big shout out to Beagle for writing it that way, to Kashif Nisar for directing it, and to Dafar Mahfouz for depicting it that way, because it's not that typical emotional rota doda hug wala, you know, ke meri behan wala character. No, he is there, he's emotional, he's serious, but then he brings, जब उसको पता चलता है कि ओके ये चीज़ अब ना पाकीज़ा के लिए भी बहुत हो गया, तो एकदम से वो लाइट हार्टेड मोड ले आता है, खाने के लिए चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत ना नॉर्मलाइज करने की चीज़ कर रहा है कोशिश, यू नो, पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है, ज़िंदगी की तरफ. तो मुझे ये डायनामिक्स भी असगर के अराउंड, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, उसकी रिलेशनशिप विद पाकीज़ा में जो है वो बहुत अच्छी लगती है. एक छोटी सी बात है, आई नोटिस्ड, एंड आई वांटेड टू से सहर खान्स परफॉर्मेंस फैबुलस, बट डायरेक्शन, एवरीथिंग, द वे शी is showing different aspects of her personality. जब वो मम्मी के साथ होती हैं, her hair is open, she's sitting there, she's relaxed, she's talking to her, कपड़े भी उनके. जब वो बाहर होती हैं, पहले उन्होंने अपनी शक्ल छुपाई हुई थी, फिर उन्होंने कहा, असगर ने कहा कि मत मास्क पहना करो, उतार दो. फिर भी वो जरा दबी हुई थी असगर के साथ. जब नमीर कह रही हूँ, जब फराज सेकेंड टाइम आया है ना उसके साथ, so she was much more relaxed. I think उसकी चादर भी थोड़ी सी रिलैक्स थी, वो खुद भी थोड़ी सी, उसके अंदर एक जान में जान आ गई थी. एंड द वन टाइम दैट शी स्माइल्ड वाज
something I think that Faraz said when they were at the IO's office, or at least showed some. और जब उसने जोर से बोला, उसने कहा कि ये कौन है, जब असगर बैठा हुआ था, and she said ये मेरे भाई हैं. There was a sense of pride in her voice, and that was just so beautiful, and it communicated so much. क्योंकि उससे पहले there was a complete poker face, no expressions on her face. अंदर से जो एक उसकी खुशी नजर आ रही थी ना पाकीज़ा की, वो बहुत खूबसूरत थी. आई जस्ट वांट टू से कि शाज़िया हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग मिनिमम मेकअप की तरफ जा रहे हैं, और शुरू में हमने तारीफ़ की थी कि लुक ऐसी थी, बट नाउ आई फाइंड कुछ सीन्स में मुझे मेकअप नज़र आता है. मस्कारा बहुत साफ नज़र आ रहा होता है. येस, इट्स वेरी गुड, इट्स मच 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 बेटर देन सो मेनी ड्रामाज जहाँ हम बहुत ज़्यादा मेकअप देखते हैं. बट आई रियली फील आवर मेकअप आर्टिस्ट जो भी ड्रामे को हैंडल करें, दे ऑल्सो नीड टू रियली मे बी do better courses, do more courses to know how to do that kind of makeup, जिसमें नहीं पता चले कि मेकअप हुआ हुआ है, और फिर भी आपको अगर मेकअप करना है तो आप कर लें, और वो फील जो एक बिल्कुल इस तरह की लड़की की या किसी इंसान की हो जो इस हालत में हो, वो आपको मिले. बिकॉज फ़र्क लग रहा है, कहीं कहीं लिपस्टिक का शेड भी नज़र आ रहा होता है. जब इतनी मेहनत हो रही है, जब इतना कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है इस एरिए पे भी हमारी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए. द मेकअप आर्टिस्ट शुड बी लर्निंग हाउ टू गिव दैट लुक विदाउट एनीबडी थिंकिंग कि ओ मस्कारा यूज़ हुआ है, हल्की सी लिपस्टिक है, हल्का सा फाउंडेशन, हल्का सा बेस यूज़ हुआ हुआ है. ये चीज़ मैं कहना चाहती थी. कमिंग टू ममीज़ कैरेक्टर, आई थिंक एब्सोल्युटली लविंग इट. वो जब कहती हैं कि पाकीज़ा आई लव यू, उफ़ अल्लाह, वो इतना कोई इमोशनल सीन था. एंड आई लव द वे दे क्रिएटेड दीज सीन्स कि वो चादर साफ़ कर रही हैं, तकिए पे कवर चढ़ा रही हैं और दोनों बातें कर रही हैं. बहुत अच्छे सीन उनके बनाए हुए हैं उन लोगों ने. Totally. And I think that I Love You also showed the abandonment that victim like Pakiza feels, and how it is important for her, because उसने कहा, और देखो वो तो she has just reached this calm state where जब वो कह रही थी कि तुम जो कह रही थी ना अभी कि उसकी मजबूरी थी, वो नहीं आ सका, अकबर की मजबूरी है, इसकी मजबूरी है, उसकी वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रही. फराज की मजबूरी होगी, लेकिन एक्चुअली बिकॉज शी एक्सपेक्ट्स नथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड नाउ. जो उसका वो था कि एक लड़की की शर्म ही होती है, जब वो ही उतर गई तो फिर क्या. सो शी नीडेड टू हियर दोज डायलॉग्स व्हेन मम्मी सेड कि आई लव यू, आई स्टिल केयर फॉर यू. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज अ मच डीपर डायलॉग. भाई वो कौन कौन है वो खातून जो आई हैं जुबैर के साथ? क्या मिस्ट्री है? व्हाट्स योर गेस? फर्स्ट वाइफ. What everybody's guess is. I can't come up with anything out of the box. That's my guess. बट उसने बोला था डाइवोर्स हो चुकी है, अब मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो फिर वो एक्स फर्स्ट वाइफ होगी. पता नहीं झूठ बोल रहा था, सच बोल रहा था, ये तो मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता जुबैर झूठ बोलेगा. आई वुडंट सी. आई थिंक ही इज, वो जो भी है ना वो सामने ही है. शायद वो बताना भी चाह रहा था, तो उस वक्त समन ने मना कर दिया था. माई गेस इज कि शायद उसकी मंगेतर थी या उसकी वाइफ थी, लेकिन अब नहीं है. क्योंकि जितना वो स्ट्रेस में था, जितना वो घबराया हुआ था, जितना वो उसको समझ नहीं आई थी क्या करें. और जो प्रोमो में मैंने हल्का सा जो प्रोमो देखा जिसमें वो कहता है अब इसका क्या करना है, जिस तरीके से समन रिएक्ट कर रही है, तो देयर हैज टू बी सम वेरी डीप कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम. So why do you think she's not the first five? मुझे तो लग रहा था उसके जो पेन और घबराहट जब वो बैठा हुआ था एंड में. And I love the reveal because I actually was one of those audiences who was not expecting के दिखाएंगे. तो मैंने कहा फर्स्ट वाइफ ही होगी, इसीलिए वो बता नहीं सक रहा है उसको. अच्छा, तो मैं जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है ना, द स्टोरी एक्चुअली इज अबाउट समन, पाकीज़ा एंड दिस न्यू कैरेक्टर. ठीक है, इट्स अबाउट थ्री वुमेन. इन लोगों की स्टोरी है, इनके जर्नीज के बारे में है. तो अगर आप उसको उसकी पहली बीवी बना देंगे तो समन और वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, फिर कोई जर्नी हो नहीं सकता. क्या समन उसका राइट दिलाएगी, कैसे दिलाएगी? तो माई गेस इज कि वो प्रॉब्ली उसकी फर्स्ट वाइफ थी, जो अब उसकी फर्स्ट वाइफ, जो उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन उसके साथ किसी ने बुरा किया है और समन उसको इंसाफ दिलाएगी. मुझे ये लगता है वो गांव से आई इसलिए कुछ बुरा हुआ, या फिर हो सकता है नहीं, एक और आइडिया है. व्हाट इफ शी इज द मदर, स्टेप मदर है अगर वो इसके बाप की बीवी हो, तो फिर जुबैर के, और वो मर गया तो उसको लेकर आया यहाँ पे. The second one sounds interesting, but I feel कि मुझे जो जुबैर की शक्ल के ऊपर एक गिल्ट, और जो पहले के डायलॉग से कि शायद तुम मेरे बारे में आगे चीजें जानो, तो मुझे नहीं इतना. आई एम रीडिंग ऑन व्हाट ही सेड.
Okay, now if for any reason what he said is different from what is happening right now, I don't know, लेकिन हाँ ड्रामा हमें शायद ये अज्यूम करा रहा हो कि ये हो, लेकिन वो बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन लेगा जैसे तुम कह रही हो. आई कांट से. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं अब क्या होता है। आसिम का जो कैरेक्टर है ना, जो लॉयर है, आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दैट कैरेक्टर। इट इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर, इट मेक्स यू स्माइल, इट कम्स अप विद द राइट पंच लाइन्स। जो कहता है मैं लॉयर हूँ, मेरे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और वो जो कहता है अजीब फैमिली है तुम लोगों की, कभी ये करते हो, कभी अब्बा लटक जाते हैं, कभी तुम ये करते हो। तो वो बहुत मज़े का है। और द एक्टर, आई कुडंट फाइंड हिज नेम, आई एम गोना लुक मोर फॉर दैट। ही इज़ परफॉर्मिंग अ रियली गुड जॉब। उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और बड़ा मज़ा आ रहा है उनके कैरेक्टर को देख के। Actually, this is something I wanted to say to the team also, क्योंकि आपने सबके नाम लिखे हुए हैं, आसिम का नाम नहीं लिखा हुआ है यूट्यूब के नीचे, तो प्लीज डाल दें, मैं भी रात को ढूंढ रही थी. और मैंने टैग्स भी जाके देखने की कोशिश की, तो मुझे कहीं टैग भी नज़र नहीं आया। थोड़ी गलती मेरी भी है, अगर मैं ज़्यादा और कोशिश करती मिल भी जाता, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी में कर रही थी, लेकिन मुझे जो सामने ऑब्वियस सोर्सेज़ थी वहाँ पे नज़र नहीं आया। इनफैक्ट असगर, अकबर सबके नाम दिए हुए, आसिम का ही नहीं दिया हुआ, मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था। तो बट आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट हिज़ परफॉर्मेंस, इट्स सो गुड टू सी दैट कैरेक्टर। गुस्सा मुझे चढ़ा था उन पे कि भाई क्यों ज़ुबैर का साथ दिया, और आई फ़ील कि समन को उसको ज़्यादा और डंडा देना चाहिए था कि ही शुड नॉट इन्वॉल्व ज़ुबैर इनटू दिस। भाई आई थिंक बाय हुक और बाय क्रुक काम आपका निकलना है, आप निकाल दें. मैं तो आई एम विद आसिम, मुझे तो शुरू से वो बड़े मजे के लग रहे हैं, एंड आई होप दैट हिज रोल इंक्रीजेस ओवर टाइम. यहाँ पे मैं उनके बिल्कुल साथ नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो आईओ ने भी सुनाई समन को, एंड आई थिंक इफ आई वाज एट समन्स प्लेस, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता कि भाई मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी, मैं किसी और की सिफ़ारिश से क्यों करूँ? मुझे सुननी पड़ी है कि तुम्हारा केस इसलिए आगे आया कि सिफ़ारिश है, फिर दूसरे लोग सिफ़ारिश लगाएँगे तो फिर हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फिर ये एक एग्जाम्पल भी सेट करेगी ना करने के बाद. एनीवे खैर, यू आर राइट, आई एम जस्ट गिविंग यू नो अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन वेरी क्विकली कि वो इतना प्रोवोकेटिव जब हो रहा था आईओ, इनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा था. अ लॉट ऑफ पीपल वर क्वेश्चनिंग कि लोग क्यों नहीं उसका वापस जवाब दे रहे थे, बट आई थिंक दे डिडंट वांट टू प्रोवोक हिम फर्दर. वो तो कर ही रहा था कोशिश. दे वर बीइंग साइलेंट बिकॉज दे डिडंट वांट कि वो किसी भी उसकी बात को उठाएं और फिर वो बात का एक बतंगड़ बन जाए और फिर और डिले हो जाए. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल तुम सही कह रही हो। आई थिंक 2 ही रीज़न्स है। एक, नंबर 1, उनको पता है कि ये ऐसा ही होता है। इवन बिफोर दे वर गोइंग, आसिम वाज़ वार्निंग अगेन एंड अगेन, एंड इसीलिए इवन पाकीज़ा का बाप और पता नहीं कोई और भी, आई थिंक शायद आसिम या ज़ुबैर ने, किसी ने बोला था कि अगर ये चली गई कोर्ट तो अभी जो हो रहा है इससे भी बुरा होगा, बिकॉज़ उन्हें पता है कि क्या होता है। अभी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पब्लिक जाएगी तो और पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, क्या होगा। तो उन्हें पता है कि ये तो होता ही होता है, ये सिस्टम ऐसा है, इनको हम नहीं चेंज कर सकते। दूसरा वही बात कि वो जितना आगे से बहस करेंगे, उसको और मज़े आएँगे, उसको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा तो अफ़ेक्ट हो रहा है, मैं तो इन्हें तंग कर सकता हूँ। जितना वो उसको नम खेलेंगे, जितना उसको लेस रिएक्टिव खेलेंगे, उतना ही वो आगे मूव ऑन करेगा। टोटली. एक लास्ट पॉइंट, असगर को यू नो व्हेन ही सेड कि मैं, अब जो तुमने भी कहा था कि यू नो वी वांट टू सी यासीन सफर एंड वी वांट टू सी, एंड yes, a lot of people are saying असगर को सिर्फ ही इज ओनली इन इट फॉर द रिवेंज. वो यासीन से बदला लेना चाहता है, उसको गुस्सा आ रहा है. इट्स नॉट कि वो पाकीज़ा के साथ है, जो हमने भी कहा था कि अभी उसको भी माफ नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी. What I like about the drama is, Rabia, that they are showing, ठीक है, अगर आपको बदला भी लेना है, he's right, I feel he's right to feel the way he's feeling. उसके मोहल्ले में एक आदमी है, उसकी उम्र का है more or less, जो आते जाते उसने उसकी बहन के साथ ऐसी हरकत करी है. गुस्सा तो आएगा, बदला तो लेना है, इट्स अ वेरी नेचुरल इमोशन. लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि बदले का ये मतलब नहीं है कि आप उसके घर में जाए, उसकी दुकान जलाएं, उसके घर में घुस के कोई ऐसी बदतमीजी करें या इस तरह रिवेंज लें कि वहां से कोई वीडियो लीक कर दें. आप कोर्ट पे जा रहे हैं, आप पुलिस के पास जा रहे हैं, आप एफआईआर लिखवा रहे हैं, यू गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, नो मैटर हाउ हार्ड द प्रोसेस इज. वो अलग बात है कि उसमें हमने इन ऐसे आईओ टाइप लोग रख दिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन एटलीस्ट मैन लाइक असगर आर फॉलोइंग द रूट दैट शुड बी फॉलोड. सो इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल. See, this is why I said that message was problematic for me, जो पहले भी बात हो रही है. I don't think असगर is doing it just for revenge. असगर को अपनी बहन, उसको, असगर को रियलाइज हो गया है भाई कि उसकी क्या गलती थी, उसकी बहन अकेली है, वो बहन के साथ कर रहा है. असगर का क्या, असगर तो जा रहा था ना, असगर कर रहा है क्योंकि मेरी बहन के साथ इसने ऐसा किया, हम सफर कर रहे हैं, मेरी बहन, मेरा पूरा घर, एंड वो आके हमारे घर में सहन में बैठ के हमें मिठाई खिला रहा है. दिस इज व्हाट असगर इज थिंकिंग. असगर इज नॉट जस्ट डूइंग कि ओ मैं यासीन से बदला लूंगा, यू नो, लाइक ही इज फीलिंग फॉर पाकीज़ा. वरना क्यों पाकीज़ा से वो इतना प्यार करता, उसकी छोटी-छोटी बात का केयर करता और उसके लिए वो कर रहा होता. उसको मतलब ये, दे आर वेरी unspoken actions in his behavior that show that he cares for her. This is why I'm saying कि हम अगर इस चीज़ को लगा देंगे कि ओ
तुम इतनी जल्दी माफ नहीं करो, तुम्हें ज्यादा पहले ख्याल होना चाहिए था. Then these kind of conversations will keep happening. We will keep doubting people's reactions and we will keep making it difficult for them even when they make a comeback कि no, तुम्हारी नीयत सही नहीं है, तुम तो ये कर रहे थे, नहीं इतनी जल्दी माफ नहीं करो. So I feel कि कभी कभी हम as audience भी we become very harsh for some characters when we shouldn't. हाँ, बिल्कुल देखो असगर के तो और भी डायलॉग्स थे ना, वो भी तो सुने ना कि मुझे शर्म आई, मैं इसलिए वापस आया, मैं क्यों भाग गया, पाकीज़ा तो नहीं भागी। आप उस सबको एक साथ लें, एक इंसान जो है ना वो एक लाइन पे नहीं चल रहा होता, उसके दिमाग में 50 चीजें चल रही होती हैं, तो आई वुड से कि वो पाकीज़ा के साथ भी है, उसको बदला भी लेना है, उसको हर कुछ करना है और वो अपने ऊपर शर्मिंदा है। In the same way that Faraz भी शर्मिंदा है अपने ऊपर. So I think there's like a lot of human emotion going on over there. ठीक है जी, we can move on to the last drama which is Muamma. जी, मुअम्मा एंड ये जुनैद जो है ये तो यू आर राइट, ही इज नॉट ज़ीशान और वो कहता है मैं ज़ीशान तो नहीं हूँ, तो मुझे डायलॉग अच्छा लगा। और सबसे मजे की बात कि उसने हिस्ट्री भी उसको पता है और उसको ये भी पता है कि 4 साल से सरमद जो है वो जेल में है. उसने कहा भाई खुला तुम लोग ही, मैं नहीं जा रहा. एंड नाउ आई एम रियली रियली क्यूरियस कि जीजी इसको कैसे हैंडल करेंगी. राबिया उसको ये भी पता है कि प्रोबेबली मर्डर में जीजी का हाथ था, जो हम पहले सोच रहे थे कि नादिया को किसने मारा था, सरमद ने मारा था कि जीजी ने मरवाया था. नाउ वी आर नॉट श्योर बट जीजी एट वन पॉइंट सेड कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती, सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर. लेट्स सी क्या हुआ उसके साथ. अगर वो वही औरत थी अगर जो सरमद के साथ अफेयर चला रही थी, जब इसका मिसकैरेज हुआ, जब उसने सरमद ने उसको मारा था, टांग से धक्का दिया था, तो वी डोंट नो कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, वो औरत किस हद तक गई थी, क्या किया उसने. सो पास्ट तो अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रहा है. प्रोमो जो दिखा रहे हैं ना उसमें दिखा रहे हैं कि जब ये लोग पहले डिनर डेट पे गए थे ना, जुनैद और जीजी, तो वहां पे ये इसको बता रही है. तो आई डोंट नो व्हाट व्हाई शी said all those things to जुनैद, जिसकी वजह से जुनैद को पता चली ये चीजें या उसको वहां से राह मिली होगी और उसने और इन्वेस्टिगेट किया. दिस इज अनदर मिस्ट्री दैट वील हैव टू डिस्कवर नेक्स्ट वीक ओनली. हमें वेट करना पड़ेगा तब तक, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मोहम्मद, जब आप समझते ना कुछ चीजें ओके हो रही हैं, क्योंकि फिर मैं सोची थी अच्छा ये तो एक और कपल की डाइवोर्स हो गई, अब नया कपल कौन आएगा, अच्छा तो मोनोटोनस होने वाला है. बट उन्होंने एक और एंगल दिखा दिया. उन्होंने कहा भाई जुनैद तो वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हाँ, अच्छा शाहजहां का भी एक और ट्विस्ट आया फिर कि वो पहले शी स्टार्टेड गेटिंग रेडी एंड शी लुक्ड ऑल हैप्पी एंड देन एकदम से शी चेंज्ड. And why would she do it? Why does she not want to try and get back together with? ठीक है, हो गया जो भी हुआ, खत्म हो गया. She's all alone right now and she's craving human companionship. So is it because she prefers Junaid over Shahjahan or she wasn't expecting Junaid to do this? वो तो Junaid को भी out ही कर रही थी. Is it what? क्या दोबारा रिपीट करना? Is it because she prefers Junaid over Shahjahan? Because वो तो Junaid को शायद ज्यादा तरजीह देगी, उसको तो आउट ही कर रही थी, लेकिन आई एम कंफ्यूज. लेकिन फिर आई ऑल्सो थिंक कि उसको तो अकेला भी रहना है. उसने अपनी अम्मी को भी यही कहा था कि आई एम फाइन अलोन एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम डूइंग व्हाट आई हैव टू डू. सरमद भी जेल में. सो व्हाट डज जीजी वांट? व्हाई डजंट शी वांट शाहजहां इन हर लाइफ नाउ? नहीं नहीं, जीजी इतनी सिंपल तो है ही नहीं जिस तरह हम एक्सपेक्ट करें. जीजी इज वेरी डीप और उस पर बहुत सी चीजें भी आगे निकलेंगी. भाई शाहजहां को तो वो ऐसे क्यों एक्सेप्ट कर ले और क्यों माफ कर दे. जो मुझे स्टोरी समझ आ रही है, आई थिंक शादी के वक्त शाहजहां ने कुछ किया है. सरमद आया होगा, इसने शाहजहां को कुछ बोला है जिसकी वजह से, या तो उसे बोला सरमद ने इसका मेरे साथ अफेयर है, शाहजहां ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड ही लेफ्ट हर एट द टाइम ऑफ वेडिंग. क्योंकि शादी तो वो दुल्हन भी बनी हुई तैयार बैठी है. वो उन्होंने फ्लैशबैक में भी दिखाया जब बाहर से शूटिंग होती है. या फिर ये कि इसकी शादी हो रही थी शाहजहां से, सरमद आया, सरमद ने शाहजहां को धमकी दी कि तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर दूंगा, तुम छोड़ दो. वो चला गया. उस पर वो उसको माफ नहीं करी कि तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, और घर वाले समझ रहे हैं कि इसका सरमद के साथ कुछ था. तो शाहजहां को तो इतनी आसानी से माफी मिलेगी नहीं. एंड ही ऑल्सो सेज दिस टू हर फ्रेंड कि आई विश कि मैं, वो कहती है ना 9 साल या 11 साल से तुम कहाँ थे, पहले क्यों नहीं ख्याल आया. तो कहता है हाँ मुझे बहुत अफसोस है, काश मैं उस वक्त वहीं रह जाता, बहादुरी दिखा देता तो सब कुछ ठीक हो जाता. तो क्योंकि जब जीजी को वो तैयार भी हो रही होती है ना, वो थप्पड़ मारने वाला सीन दोबारा आता है. तो तब भी मैं क्वेश्चन करी थी क्या सरमद उसको थप्पड़ मारता था शाहजहां के पॉइंट ऑफ व्यू का नाम लेके, या शाहजहां ने उस पर शक किया था सरमद को लेके. तो बहुत सी चीजें हैं. शाहजहां इतनी आसानी से थोड़ी माफी मिलेगी. अभी तो शहजाद शेख का कैरेक्टर भी आना है. बट शी वॉज वेरी हैप्पी, तो शी स्टॉप्ड हरसेल्फ. वो खुशी खुशी पहले तैयार हो रही थी, घर साफ, एकदम से फिर उसने कुछ सोचा and then she reverted back. उसको ख्याल है कि प्यार तो मैं करती हूँ. और देखो उसने मायरा को क्या बोला था, मायरा को कि मोहब्बत जो थी वो रूह में चली जाती है, जिस्म से चली जाती है, लेकिन जब तक रूह है तब तक मोहब्बत नहीं जाती, समथिंग लाइक दैट. सो शी स्टिल लव्स हिम, बट शी देन आल्सो रिमेंबर्ड दैट बिकॉज ऑफ दिस गाय
बिकॉज ही डिड दैट, तो मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उसको वो चीजें याद आ गई। बस तो फिर वो अकेली रहेगी, आई थिंक शी इज गोना बी अलोन। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि ड्रामे ने बड़ा सही दिखाया कि जब एक दफ़ा मर्द की दिल से औरत उतर जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आती। जो जुनैद माहिरा के साथ करा था, कपड़े इस्त्री करने पे भी उसको मसला इन एवरीथिंग। बड़ा तेज़ी से दिखाया कि जुनैद और उसका वो हुआ और आप सोच रहे थे अच्छा तो थोड़ा आगे जाएगी कहानी, लेकिन उसी वक़्त डाइवोर्स हो गई। नया एंगल जो उन्होंने जुनैद के पेरेंट्स के बारे में डाला वो मुझे नहीं समझ आई, और फिर माहिरा का भी डाइवोर्स के बाद भी उसके पेरेंट्स का ट्रैक दिखा रहे हैं कि वो बैठी है और वहाँ जा रही है, वो भी मुझे नहीं समझ आई। So I'm waiting to see how all these dots will connect. Yes, I'm also waiting to see how the dots will connect. But I thought कि वो जुनैद को जो गुस्सा आया था ना, क्योंकि फैमिली ने जबरदस्ती कहा था कि मायरा साथ जाएगी, वो गुस्सा उसका निकला। एंड तुमने मुझे याद दिलाया, आई थॉट अली अंसारी परफॉर्म्ड रियली वेल। सिर्फ वो जरा डबल लड़ाई कुछ ज्यादा हो गई थी, क्योंकि एक दफा जब उसने सुनाया था अच्छी तरह एंड वो बड़ी फ्लो में जा रहे थे, एंड वो एक्चुअली द गुस्सा, द इमोशन वाज जस्ट सो पैल्पेबल, इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। he really got into the moment, I got into the moment watching him। वो हो गया था। उसके बाद आपने फिर जो दिखाया ना, उसके बाद डाइनिंग टेबल पे वो जरा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया था। I didn't need to see it again। नहीं, बट दैट्स वेयर इट हैपेंड ना, उसने बोला तो उधर ही तो वो सुनाती है मायरा उसको, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता था। वो तो बिल्डअप चाहिए था कि पहले वो हुआ, एक झड़प हुई और फिर वो कहती है कुछ दाल में काला है, कोई और औरत है, फिर वो उससे कहता है, फिर वो उससे बातें सुनाती है उसकी माँ के बारे में, जिस पे ही जस्ट लूजेस इट। मुझे नहीं समझ आई जो आपने जीजी के भाई और बहन को दिखाया, पहले आपने दिखाया बहुत एपिसोड्स पहले कि वो दोनों कमरे में हैं और वो उसके लिए सोने का सेट लेकर आया है, वो गले में पहन रही है और बड़ी खुशी-खुशी वो उससे बात कर रही है, एंड दे सीम टू बी ऑन द सेम टीम। अब एपिसोड्स में आप दिखा रहे हैं कि उसका भाई जो है वो इतनी बदतमीजी से उससे बात करता है, उसने उसको 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया, ही कांट स्टैंड हर। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड देयर, बिकॉज एकदम से आपने उस बंदे का ट्विस्ट दिखाया, नॉट दैट कि इतना कोई फर्क पड़ रहा है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी के इश्यूज हैं, उसको सही तरीके से कहानी को लेके आगे चलना चाहिए था। अब भाभी के साथ क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो फिसलेगी तो सही वो डिलीवरी बॉय के साथ। Delivery boy is funny। I like the way it's not just that the character is taking on different, aspects of his personality, it's just that he's performing really well। तो बहुत मजा आता है। उनका छोटा सा सीन आता है बीच में, लेकिन उस सीन में आई थिंक वो एक छक्का मार के चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी है कि जो उसने बोला ना जीजी ने उसको कि और कुछ हो ना हो बट तुम्हारी और ज़ारा की शादी तो मैं कराऊंगी, द वे शी लुक्स एट हिम। सज्जल की। मैंने कहा बेटा खैर मनाओ, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, ये जो देखी है ना उसने तुम्हारी तरफ जिस जो लुक दी है ये इतनी सही लुक नहीं है। मैंने इतना सोचा नहीं, पर जीजी की लुक्स जो है दे ऑलवेज मीन मोर देन दे से, सो आई डोंट नो व्हाट शी इज अप टू। बस आई फील ड्रामा थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, इसको जल्दी कर सकते हैं। आई वी डोंट लिसन टू सच लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस बिटवीन जीजी एंड हर मदर एंड जीजी के भाई और जीजी के भाई और माँ का सब कुछ वो बहुत छोटा करके टू द पॉइंट रख सकते हैं। इतना लंबा लंबा नहीं करना चाहिए। जहाँ शाहजहाँ भी जो उसको ढूंढ रहा है उसकी दोस्त के साथ इतने लंबे लंबे डायलॉग्स थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो रहा है। फिर वो जो मायरा उसके माँ बाप की चीज़ है वो तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने में। तो आई विश कि अब ड्रामा थोड़ा सा पेस को फास्ट कर ले। यस, आई एग्री। जबकि आई थिंक इट्स जस्ट बीन 14 और 15 एपिसोड्स, इतने ज्यादा नहीं हुए। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी, आप लोग अपने कमेंट्स हमें आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स में हमें बताइए, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।